तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम नोवेयर नाम की एक मूवी जो कि OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिली है और ये जो मूवी है रियल स्टोरी पर बेस है। इसकी स्टोरी मैं आपको बताऊंगा। तो बेसिकली स्टोरी के बारे में मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ कि क्या स्टोरी आपको देखने को मिली है। इसके अंदर बताया जाता है कि कुछ आतंकवादियों द्वारा दो कपल्स को एक तरह से किडनैप कर लिया जाता है और उनमें से एक तरह से जो लड़की रहते हैं वो बच के निकल जाती है और उसके हस्बैंड को एक तरह से जो आतंकवादी है वो अपने साथ पकड़कर ले जाते हैं और उसकी पत्नी उसे बचाने के लिए किस हद तक जाती हैं वो सब चीज़ें आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगी। दोस्तों अभी हाल ही में नेटफ्लिक्स पर इसे रिलीज़ किया गया है और आगे चलकर मैं पूरा आपको एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। इसकी प्री प्रोडक्शन, कास्टिंग, रिलीजिंग, साथ ही साथ इसके हर एक चीज़ और साथ ही साथ किस पर रियल स्टोरी पर बेस है वो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। तो आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाकर इस चैनल को सेट कर ले ताकि हमारे जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और जहां तक हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसे देख सके। दोस्तों इस मूवी के बारे में बेसिक डिटेल से जानना चालू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करते हुए हम आज जानेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज की इस वीडियो के अंदर हम एक रियल स्टोरी पे इस मूवी के बारे में जानने वाले हैं। तो आप यदि इस मूवी के लिए एक्साइटेड है तो आप वीडियो को लाइक कर दें। और साथ ही साथ दोस्तों, क्या आपने इस मूवी को देख लिया है या नहीं, या आप इसे देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इससे आपको पता लग जाएगा कि क्या क्वालिटी है इस मूवी की और क्या आपको पूरा टाइम इस मूवी को देना चाहिए। सारी कुछ डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। तो आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाकर इस ऑल पर सेट कर लीजिएगा ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। साथ ही साथ जहाँ तक हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसे देख सके। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ नोवेयर एक तरह से मूवी के बारे में। इसकी IMDb रेटिंग की बात की जाए तो बहुत ज़बरदस्त है, लगभग 6.5 की रेटिंग है 10 में से। नोवेल एक 2023 की स्पाई थ्रिलर फिल्म है जो कि अल्बर्ट ब्रेटन द्वारा डायरेक्ट की गई है, जिसकी स्क्रिप्ट राइटिंग ओरेस्ट रीरा, मुर्गन डोली, ओटियन लिस्टन और तीन विल्सन और टेरन रेडोज ने लिखी हैं, जिसमें तामो नोशन के साथ अन्ना कैस्टन हैं। दोस्तों इसका डायरेक्शन संभाला है मुख्य रूप से मैं आपको बताऊँ तो अल्बर्ट ब्रेटोन्स ने, और इसकी स्क्रिप्ट राइटिंग की है एंसन रीराज ने, और साथ ही साथ मुगले जरूजन ने, एडियन लिस्टन ने और सीना विलियम्स ने, साथ ही साथ टेरास रोडन्स ने इसकी स्क्रिप्ट राइटिंग लिखी है। इसकी स्टोरी की बात की जाए तो इसकी स्टोरी एडियन लिस्टन द्वारा इसकी स्टोरी लिखी गई है। प्रोडक्शन की बात की जाए तो मुगले जरूजन द्वारा इसका प्रोडक्शन किया गया है। अभिनेता की बात की जाए तो अन्ना क्रिस्टोल और एमन नोवल्स द्वारा इसमें एक तरह से अभिनय किया गया है। प्रोडक्शन कंपनी रॉक एंड रुचि प्रोडक्शन कंपनी है और डिस्ट्रीब्यूशन इसका नेटफ्लिक्स द्वारा किया गया है। 29 सितंबर 2023 को इसे रिलीज़ किया गया है। देश की बात की जाए तो स्पेनिश का देश है, स्पेनिश इसकी लैंग्वेज है। इसकी स्टोरी गर्भवती महिला मरीज की दुर्दशा पर आधारित है, जो कि साथी निगोल से अलग होने के बाद एक अर्धन्यान्वित देश में एक शिपिंग कंटेनर में भाग जाती है। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी के अंदर एक तरह से रियल स्टोरी पूरी बताई गई है। मियोन के रूप में एना क्लैस्टोन और तमर नोवंस के रूप में निकोल के रूप में। इसका प्रोडक्शन के बारे में बात की जाए तो ओडियन लिस्टन की स्क्रिप्ट राइटिंग पर आधारित है। पटकट्टा एनोस रीरस और मिगोन रोजिन और एडियन लिस्ट और सीना विल्किस और टेरन रोजन द्वारा लिखी गई है। फिल्म का निर्माण मुल्गोस द्वारा रोजन द्वारा किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से रॉक एंड रोजिन और पार्टन जोडियन रॉक कार्यकारी निर्माता के रूप में कार्यकारी है। शूटिंग स्थानों में टैरगोन का बादशाह शामिल है। और रिलीजिंग के बारे में बात की जाए तो 29 सितंबर 2023 को नेटफ्लिक्स पर इसे प्रोवाइड कराया गया। इसके साथ 2023 की स्पेनिश फिल्म की है ये। और साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ अब हम जानेंगे इस मूवी के जो कैरेक्टर हैं उनके बारे में एक एक कर। तो मेन लीड के अंदर इसमें देखने को मिली है आपको एना कैस्टोन फेरन।
इनका जन्म 9 अक्टूबर 1983 को हुआ। एक स्पेनिश अभिनेत्री हैं। 2013 से 16 तक उन्होंने सोप ओपेस और एमर एस पेरा स्पॉन मेडोरियंस की भूमिका निभाई। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ उनकी फिल्म सफलता नाटक ऑल्टन ट्री 2016 में हमें देखने को मिली, जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ नए अभिनेताओं का गोल्डन पुरस्कार अपने नाम किया। साथ ही साथ एना क्रेस्टोन फेरेंस इसका नाम है। 9 अक्टूबर 1983 को इनका जन्म हुआ। तकरीबन 29 साल इनकी उम्र है और वोजलोंस कैटलोनियस में स्पेन में हुआ। मुख्य रूप से एक अभिनेत्री हैं, सिंगर है और 2005 से इस इंडस्ट्री में काम कर रही है। एना क्रेस्टोन फेरन का जन्म 9 अक्टूबर 1983 को ब्लिनोज में हुआ और 7 साल की उम्र में क्रेस्टोन ने बिसलोन्स और मेल्टन के विभिन्न अभिनय स्कूलों में दाखिला लिया। बाद में सेंट जॉन क्रिस्टन और हॉर्टन कॉलेज में पढ़ाई की। उन्होंने 2011 में कला स्नातक के साथ स्नातक की उपलब्धि प्राप्त की। 2005 में और 2011 के बीच उन्होंने संगीत समूह SP3 का हिस्सा बना, जिसमें वह एक गायिका और एक नर्तकी है। समूह के सार्वजनिक प्रदर्शन में सेवानिवृत्त होने के बाद वे 2011 से 2014 तक TV3 पर टेलीविजन शो ला फेल्चनडेन स्प्रूस का हिस्सा बन गए। क्रेस्टोन्स के अभिनय की शुरुआत 2009 की TV3 पर टेलीविजन फिल्म एला एनगिसिजियोस पर हुई, जिसमें उन्होंने मेन्यूस की भूमिका निभाई। उन्होंने अपने फीचर फिल्म की शुरुआत एलोन ट्रैपन ब्लॉग्स 2010 से की। 2016 में क्रेस्टोन ने एली ओलवेल में एलमास के रूप में अभिनय किया। इस भूमिकाओं के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ नई अभिनेताओं का गोल्डन पुरस्कार जीता, जिसमें वह पोते को अपनी उम्मीद पर अपनी प्यारी दादी के जैतून के पेड़ को पुनः प्राप्त करने के लिए बेताब दिखाई गई। यह उस जगह देखा गया उनका एक तरह से वनस्पति व्यवस्था है। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ इनके बारे में मैं आपको सारे कुछ डिटेल बताऊंगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिल्मोग्राफी के बारे में बात करते हैं। इनकी फिल्मोग्राफी भी बहुत ज़बरदस्त आपको देखने को मिली है। ब्लॉन्ग 2010 में ये आपको देखने को मिली है। प्रोक्रेन फ्रेंड्सन्स 2012 में और इली ओवल्स 2016 में और ला लैंडमस 2017 में, ओरल्स 2017 में और विल्चे एलोक्रूटन बी ऑनर मार्ड्रिस 2018 में। साथ ही साथ एड्यू 2020 में और इसी के साथ साथ डोनन कैबन डोज 2021 में। साथ ही साथ 2022 में स्टोरियन पार्नो नो पोर्टन में और ग्रैंडलिस सिल्वस में और हिप्सोस में। साथ ही साथ ये आपको और भी कई मूवीज़ में देखने को मिली। स्टोरी पारा नो कैंटर 2022 में और 2030 में ये आपको देखने को मिली ई पेल्टेस कैस्टिल गोमल्स के अंदर। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर भी आपको एक तरह से मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिली थी। इसके बारे में भी हम डिटेल जानेंगे। पहले इस मूवी को पूरा कंप्लीट कर ले। और इनकी 2 अपकमिंग मूवी हैं, नो वो ये प्रीडन एंड नीडल क्यू ए क्रेडिट और ई स्क्रिप्ट के अंदर दोनों अपकमिंग मूवीज़ में आपको ये देखने को मिलने वाली हैं। टेलीविजन्स के अंदर बात की जाए तो डॉक्टर मेटोस 2012 में और चेस बॉक्सिंग 2012 में, ले कैडियन बी अपलो 2014 में और क्लब सुपर 3 2011 से 14 में, एमिर एस्पेरा सिल्मिस 2013 से 16 तक और वेब थेरेपी 2016 में और इली मिस्टेंस और डी टिम्पोस 2016 में और पेक्लूस सेलस 2016 में और 2017 में एस्ट्रोलियन वॉल्स 2017 में और एल्बर्ट मेडलिस 2018 में। साथ ही साथ एन क्रूट परफेक्टली के अंदर आपको 2023 में देखने को मिली है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ ये आपको कई अवार्ड्स जीतते हुए देखने को मिली, जैसा कि 22वां फोर्टन अवार्ड और 4था फॉर्गेन अवार्ड और 31वां गोयल अवार्ड। साथ ही साथ 26वां एक्टर एंड एक्ट्रेस यूनाइट अवार्ड। साथ ही साथ 30वां फोर्टन अवार्ड और 10वां ग्रोडेन अवार्ड और 32वां गोयल अवार्ड आपको जीतते हुए देखने को मिली। साथ ही साथ इसी के साथ अभी 2023 में इन्होंने 10 फ्रोजन अवार्ड और 37वां गोयल अवार्ड और 25वां एरस अवार्ड ये आपको जीतते हुए देखने को मिली।
साथ ही साथ दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों दूसरे किरदार हमारे निभाते हुए नजर आए थे अमर नोवासा। तमर नोवासा पीटर्स इनका नाम है पूरा। 3 अक्टूबर 1986 को इनका जन्म हुआ। और साथ ही साथ दोस्तों 3 अक्टूबर 1986 को एक स्पेनिश अभिनेता के रूप में इनका जन्म हुआ। और तामा नोवस पीटर इनका नाम है पूरा। और 3 अक्टूबर 1986 को इनका जन्म हुआ और तकरीबन 36 साल इनकी उम्र है। इस इंडस्ट्री के अंदर ये एक तरह से 2012 से काम कर रहे हैं। गैलिसिया स्पेन में इनका जन्म हुआ। मुख्य रूप से ये एक एक्टर हैं। दोस्तों इनके बारे में बात की जाए तो तमर लोवास पीटर्स का जन्म 3 अक्टूबर 1986 को सेल्यूस डी पोस्टन गैलियस में हुआ। उन्हें 10 साल की उम्र में जूस ल्यूशियन कॉर्बर्ट की बटरफ्लाइज टंग्स में एक छोटी भूमिकाओं के लिए चुना गया था। इस प्रकार अपने फिल्म की शुरुआत की और इसी तरह उन्होंने गोल्सन बी और डोडियन के अंदर भी टेलीविजन श्रृंखलाओं की अपनी शुरुआत की। 16 साल की उम्र में उन्होंने एल्जोर्ड ओमरेस की द सी इंसर्ड में रेमन स्पोर्ट के भतीजे की भूमिका निभाई और इसी प्रदर्शन के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ नए अभिनेताओं का गोयल पुरस्कार जीता। उन्होंने ब्रोकन एम्ब्रोस में एक अंधे पटकथा लेखन की मार्गदर्शक का प्रदर्शन किया और एम्ब्रूड बॉर्डन जैसे टेलीविजन श्रृंखलाओं में अभिनय किया। साथ ही साथ कॉलेज रे एम्ब्रोड या कॉर्बिन कोर्स के अंदर देखने को मिले। साथ ही साथ ला लेग्रूज डेज लास मेरपोज में 1999 में और मारा एंट्रोड 2004 में, लॉस एम्ब्रोस रोबर्ट 2009 में और साथ ही साथ इसी के साथ एना ऑर्टेंसिस बेरन 2014 में। साथ ही साथ A100 कैलमोड डी ला नेवरोड 2021 में और नोवर्ड 2030 में, सेल्टा जंप के अंदर 2030 में देखने को मिले। जस्टिस एडफिक्ट के अंदर पेरिस का रोल निभाते हुए नजर आ रहे हैं। टेलीविजन की बात की जाए तो ई डोक्लन ई ग्रुप प्रिजन 2020 में और लो प्रेटेंट डेली डॉक्टर ग्रेजिस 2023 में। दोस्तों अब हम इस कैरेक्टर के बारे में सारे कुछ डिटेल जान चुके हैं और अब हम जानेंगे हमारे एक तरह से इन दोनों कैरेक्टर जो सेम आपको देखने को मिले थे। एक मूवी आपने शायद इसे देख ही लिया होगा, द फ्रेस्टिन गोल्बन एफ्रेस, यानी हिंदी में बात की जाए तो शानदार गोलेम मामले। जी हाँ दोस्तों, ये एक स्पेनिश मूवी है और 2023 की स्पेनिश बेतुकी विज्ञापन के साथ कॉमेडी फिल्म है जिसे बॉनी पोस्टमैन और फोर्डन मार्टिन और जॉन गोलेज द्वारा लिखित और डायरेक्ट की गई है, जिसमें ब्रिज एफन ने अभिनय किया है। इसमें ब्रून ब्रूस और एना क्रिस्टिन और जेवन बर्स्टन और टीटो पॉल्डिन और रेजन कॉमन नाव और बोर्डन रोबन ऑलमोस्ट शामिल हैं। दोस्तों इसके बारे में और डिटेल में आपको बताऊँ तो बॉर्नी स्प्लॉटबर्ग द्वारा इसका डायरेक्शन किया गया है, बॉर्नी पोस्टबेल द्वारा इसे लिखा गया है और पोर्डन ब्रोनी सैडन्स द्वारा इसका प्रोडक्शन किया गया है। रॉबर्ट बटग्रूज द्वारा इसका प्रोडक्शन किया गया है। मुख्य रूप से अभिनेताओं की बात की जाए तो ब्रिज एफन्स द्वारा इसका अभिनय किया गया है और ब्रून क्रूसी द्वारा इसमें अभिनय किया गया है। लुइस तोसर, आना क्रिस्टल जिनके बारे में हमने जान ही लिया है, टोंटल ब्लैडरेड और रोबन आलमोस। साथ ही साथ इसके अंदर सिनेमेटोग्राफी का काम किया है IND सोसस ने और साथ ही साथ जूलियस मॉर्टनेस द्वारा इसकी एडिटिंग की गई है। म्यूजिक इसके अंदर साजी और ब्रोटन द्वारा इसमें म्यूजिक दिया गया है और एक भी YLP फ्लिस सेंस द्वारा इसमें म्यूजिक दिया गया है। 15 मार्च 2023 को मालगेस में इसे रिलीज़ किया गया है। 16 जून 2023 को इसे स्पेन में एक तरह से रिलीज़ किया गया है। स्पेनिश इसकी लैंग्वेज है। और स्टोरी की बात की जाए तो नशे में धुत दोस्त डेविन को बालकनी से गिरते हुए और कार के एक हुड के टुकड़ों से बिखरते हुए देखा है, जैसा कि वह चीनी की मिट्टी के बने हैं और जॉन को पता लगता है कि डेविन एक गोलमैन है। बाकी लोग में एक घटना के प्रति आश्चर्य की कमी का सामना करते हुए जोन्स ने सच्चाई को उजागर करने की खोज की है। दोस्तों इसी के साथ जोन्स के रूप में ब्रिज एफन्स और क्लास के रूप में ब्रून फ्रूस आपको देखने को मिले हैं। मैरियंस के रूप में अन्ना क्रेस्टोन और कुलसन्स के रूप में जेरियन बोस्टन और गुस्तोन्स के रूप में टीटो व्लडस
और साथ ही साथ डेविन मर्सन डेविन्स के रूप में देखने को मिले हैं। फिल्म के आधार के बारे में बात की जाए तो टॉस सीक्रेट के एक प्रदर्शन से उत्पन्न होता है, जिसमें एक जर्मन सैनिक ब्रुज से गिरकर चीनी मिट्टी के टुकड़े में बिखर जाता है। निर्देशक के रूप में फिल्म पर जो लूशन क्रेड के रूप में काम करते हुए नजर आए हैं। दोस्तों वीडियो में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे ही ट्विस्ट आपके लिए अलग अलग मिलते जा रहे हैं और अपकमिंग मूवीज़ के बारे में भी मैं अपडेट बनाते जा रहा हूं। और साथ ही साथ दोस्तों, यदि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दे ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करने की कोशिश कीजिएगा ताकि वो भी इसे देख पाए। और एक प्यारा सा कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। और जहाँ तक हो सके तो दोस्तों, आप जिस भी मूवी या सीरीज़ के बारे में जानना चाहते हो, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो, मलयालम हो, कोई सी भी लैंग्वेज की वो सीरीज़ हो, आपको सिंपली उस सीरीज का नाम नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखना है, हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हम जान रहे थे ब्रेज फोंडीज बिल्डर्स के बारे में, तो इनके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल बताता हूँ। इनका जन्म 30 सितंबर 1988 को हुआ, जिन्हें मंच पर ब्रिज एफ से नाम से जाना जाता है। एक स्पेनिश अभिनेता है और टेलीविज़न एक तरह से अभिनेता भी हैं। यह कॉमेडी वेब श्रृंखला पीकून सालसन में अपनी भूमिकाओं के लिए लोकप्रिय हो गए थे। और ब्रिजन फोर्डिन विलार्ड इनका पूरा नाम है। 30 सितंबर 1988 को इनका जन्म हुआ। तकरीबन 34 साल इनकी उम्र है। लास पामस डी ग्रेन और कैलिन स्पेन में इनका जन्म हुआ। मुख्य रूप से ये एक अभिनेता है, टेलीविज़न है अभिनेता है। और ब्रिज फ्रीडम ब्लेड का जन्म 30 सितंबर 1988 को लोस पासलोन डी ग्रेस केरियन में हुआ। हालांकि वह ग्लेशियन में क्लोवेड प्रांत के निग्रहण में एक खेत में पले पड़े। वह ऑडियो वर्चुअल और कम्युनिकेशन का अध्ययन करने के लिए मेडिन चले गए, लेकिन उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। उन्होंने एक पत्रकार, कास्टिंग सहायक और रेडियो दोस्त के रूप में काम किया। उन्होंने टॉम सो, एल डी प्राट और अल्फेंस बाइन मारियन के 4 शुरुआती एक तरह से एपिसोडों में एल ब्रोगन की भूमिका निभाई। उन्होंने 2 कार्मिशंस की सेलिब्रिटी रियूट प्रतियोगिताओं में 7वें सीजन में मोरियन डेल मॉर्डन और नेट सारा मोस्टिन और एमिने जूलियंस और स्टोन जोन्स के मैकी निजन द्वारा रूप धारण करके भाग लिया है। और 2021 में अमेजोन प्राइम वीडियो ने उन्हें पैल वेजेंस के साथ सेलिब्रिटी ब्रेक ऑफ की सह मेज़बानी की। साथ ही साथ दोस्तों, इसी के साथ मुख्य रूप से 2015 में कोवन क्रेबरी ए ह्यूमन डिपेंड 2015 में देखने को मिले। और पेली टूडे 2018 में, इली एनएल डी ले पैगल्स 2019 में, और ऑर्गेन्स सीक्रेंस 2020 में, और ई फैंटेंस केस डेली ग्लोस 2030 में। टेलीविजन के अंदर भी ये इला इस जूम पार्टिस 2017 में और वैम्बिस 2020 में, और साथ ही साथ और भी कई जगह ये आपको देखने को मिले। अवार्ड्स की बात की जाए तो 26वां एक्ट्रेस एंड एक्ट्रेस यूनिट अवार्ड 2017 में अपने नाम किया, और 21वां एयरलिस अवार्ड और 7वां फ्रीजन अवार्ड 2020 में अपने नाम करते हुए नजर आए। साथ ही साथ दोस्तों, इसी के साथ मैं अब अगले कैरेक्टर के बारे में बात करूंगा, जो कि इस मूवी के अंदर आपको 4 चांद लगाते हुए देखने को मिली। ब्रूना क्यूसी। जी हाँ दोस्तों, ब्रूना क्यूसी इजलनीज इनका नाम है। 3 सितंबर 1986 को इनका जन्म हुआ। एक स्पेनिश अभिनेता हैं जो 2018 में सर्वश्रेष्ठ नए अभिनेत्री के लिए गोया पुरस्कार के विजेता है। साथ ही साथ ब्रूक्लिस इजलिस इनका नाम है। 9 सितंबर 1986 को इनका जन्म हुआ। लगभग 35 साल इनकी उम्र है। और बिस्लोन्स कैट लोइस स्पेन में इनका जन्म हुआ। मुख्य रूप से ये एक अभिनेत्री हैं और 2011 से इस इंडस्ट्री में काम कर रही हैं। और सीधा फिल्मोग्राफी के ऊपर मैं बात करता हूँ इनकी। शमान 1993 और यूनसन ग्रोली 2017 और डिस्प्रेड 2018 और इंकपोर्ड
2018 और द ऑक्विट 2020 और साथ ही साथ द ब्रिकलोर्स 2020 और द रिप्लेस 2021 में और अपन एंट्री 2022 में और द फैंटेसी गवर्नमेंट एफरेड 2022 में और द ब्लू स्टार आपको देखने को मिले 2030 में। टेलीविजन्स की बात की जाए तो टेलीविजन्स के अंदर द रेड बैंड सोसाइटी 2011 से 13 में और मेडली 2017 में और व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स 2018 में। तो दोस्तों इसकी रिलीजिंग डेट के बारे में बात की जाए तो 29 सितंबर 2030 को इसे एक तरह से रिलीज़ किया गया है नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर। लैंग्वेज की बात की जाए तो स्पेनिश इसकी लैंग्वेज है, यानी इसे स्पेनिश लैंग्वेज के अंदर शूट किया गया है और साथ ही साथ नेटफ्लिक्स डब ने इसे मल्टीपल लैंग्वेजों में डब करके रिलीज़ किया है। आप नेटफ्लिक्स पर अपनी कंट्री के हिसाब से चेकआउट कर सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन में हर बार के जैसे लिंक दे दिया है, आप क्लिक कर उस इंटरफेस पर पहुंच जाओगे और आप अपनी कंट्री के हिसाब से लैंग्वेज चूज़ कर देख सकते हो। बाकी हिंदी इंग्लिश में दोनों में अवेलेबल है और साथ ही साथ इंडिया में भी अवेलेबल है, आप इसे जाकर नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो। स्टोरी की बात की जाए तो स्टोरी मैंने आपको बताई दी है और अब हम आगे चल के इसके एक तरह से प्रोडक्शन के बारे में थोड़ी और डिटेल है वो मैं आपको बताता हूँ। और इंस्टीट्यूट 2019 में, द एलिनेश 2020 में और हैरी ऑफ द लैंड 2022 में कई जगह आपको देखने को मिली हैं। परफॉर्मेंस में इनकी बहुत बढ़िया रह चुकी हैं। और अब जानते हैं लुइस फोजेल तोसर के बारे में। इनके बारे में बात की जाए तो 13 अक्टूबर 1971 को इनका जन्म हुआ था। गैलियस के एक स्पेनिश अभिनेता और एक संगीतकार है। वे स्पेन में सबसे बड़ी पहचान वाले और बहुमुखी अभिनेताओं में से एक हैं। मुख्य रूप से लुइस लोपेन तोसार इनका नाम है। 15 अक्टूबर 1971 को इनका जन्म हुआ था। तकरीबन 51 साल इनकी उम्र है। साथ ही साथ 1994 से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। साथ ही साथ इन्होंने मारिया लुइस मेयोन से 2015 में शादी की। साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में मैं आपको इनकी पर्सनल डिटेल सारी कुछ डिटेल आपको बताऊंगा, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। और इन्होंने राष्ट्रपति 1988 के एल्टन पर अपनी पहली फिल्म की शुरुआत के बाद इसके बाद पुलिस ऑफ अंडरवर्ल्ड 2000 के अंदर इन्होंने की और कॉमवेल्स 2000 के अंदर भी एक और मूवी की और 2002 में मेड इन सन 2003 के अंदर टेक माई हैज़ में अपने प्रदर्शन के लिए शुरुआती प्रशंसा और पहचान हासिल की। उनका डी इलाज नाम के एक संगीत समूह है। सेल 1111 में मालदोन्स के रूप में उनके प्रदर्शन के बाद करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ आने के बाद उन्होंने अक्सर थ्रिलर फिल्म में एक तरह से टाइप कास्ट किया। साथ ही साथ तोसार का जन्म 13 अक्टूबर 1971 को लुगोन्स में हुआ और भले ही वे आमतौर पर जुस्तान्स की नगर पालिका में लुगन प्रांत में थी, तो पेरेंट्स पर पहचान कर पसंद कर ली, जहां उन्होंने वास्तव में अपना बचपन की किशोर अवस्था बिताई थी। उन्हें अपने करियर की शुरुआत थिएटर शोटेंस बजाकर की, लेकिन 1988 की टीवी सीरीज मांड्रे वीवल्स और टेलीविजन टी कल्चर में अपने प्रदर्शन के लिए उन्होंने ऑडियंस में प्रसिद्धि मिली और 1999 में अप्रवासन थीम वाली फिल्म क्रूशन ऑफ अंदर में वर्ल्ड में डीनियंस के रूप में उनकी सहायक प्रदर्शन में उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं के लिए गोया पुरस्कार के लिए नामांकन दिया गया। और साथ ही साथ बेरोजगारी नाटक इवेंट इन द सन में उनकी सहायक भूमिका और टेक माई लाइट में अपना जनकपति और इवल डेंस में सहायक कार्यकारी निर्माता और स्टीफन पैड में डोरोन्स के रूप में समीक्षाओं द्वारा प्रशंसित हुए। उन्होंने सबसे पहले प्रशंसित प्रदर्शन में उनकी 2009 की हिट सेल 211 में और जो कि तोसर में मालगाद नाम के एक कैदी की भूमिका निभाई थी, जो दंगा भड़काते हैं और इस प्रक्रिया में एक गुप्त जेलर गार्ड में दोस्ती कर लेता है। और अमेरिकन फिल्म में उनकी एकमात्र प्रमुख भूमिका माइकल मैंस की बियॉन्स में 2006 की थी। इसमें उन्होंने कोलंबियंस ड्रैग्स और मॉडर्न मोड की भूमिका निभाई। इसके अलावा वे अन्य अंग्रेजी फिल्म द लिमिटेड्स ऑफ कॉटन में दिखाई दी और
मिस्टर लाइन और गेल्सन नेस्ब्रुट ब्लॉक के करीब ट्यूशन 2004 के लिए यूरोपियन संसद चुनाव में कोलबर्न सूची में उम्मीदवार में दौड़े। साथ ही साथ 2012 में उन्होंने वीडियो गेम कोस्टन के जॉर्ज प्रोथन में भाग लिया और साथ ही साथ इसी के साथ मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिली। 2015 में तोसर ने अभिनेता मारियन ल्यूसाइन मोहन से शादी की। 17 नवंबर 2018 को उन्हें एल नीनो 2014 और टोरा 2016 फिल्म के लिए एल्मिस वॉल ऑफ फेम में एक स्टार मिला। साथ ही साथ दोस्तों इसके साथ इनके अवार्ड्स के बारे में मैं बात करूँ तो 240 रॉयल अवार्ड और साथ ही साथ 2003 में एक्टिंग एंड एक्ट्रेस यूनिट अवार्ड और साथ ही साथ 18वां गोयल अवार्ड और 13वां एक्टिंग एंड एसोसिएशन यूनिट अवार्ड अपने नाम करते हुए नजर आए। 25वां गोयल अवार्ड 2011 में और चौथा गुड अवार्ड 2012 में और साथ ही साथ थर्ड फ्रीजन अवार्ड 2016 में। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ 27 मॉर्गन अवार्ड 2021 में और 9th पैटर्न अवार्ड 2022 में और 10वां पैटर्न अवार्ड 2023 में। साथ ही साथ इसी के साथ और भी कई अवार्ड एक जैसे इन्होंने अपने करियर में जीते। तो दोस्तों इस कैरेक्टर के बारे में मैंने आपको सारी कुछ डिटेल इनके करियर के बारे में और किस प्रकार से इन्होंने स्ट्रगल की सारी कुछ जानकारी मैंने आपको दे दी है। तो आपको यदि हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जोवर बोर्टन ऑपलेज, जी हाँ दोस्तों इनका नाम है, ये हमारे अगले कैरेक्टर है। जोवर ब्रेटेल के नाम से इन्हें जाना जाता है। 30 जुलाई 1977 को इनका जन्म हुआ। एक स्पेनिश अभिनेता है। अक्सर प्राणी की भूमिकाओं में इन्होंने आइलिज फ्रेंचाइजी 2007-9 में ट्रांसफर मॉडर्न और मामा 2013 शीर्षक के अंदर भूमिकाएं निभाई है। सेट इन मम्मी 2017 और इसी नाम की 2018 की फिल्म में सिलेंडर मैन और डेक्लूस में भूमिका निभाई है और द लास्ट वॉइस ऑफ डेमेट 2023 में और हॉरर फिल्मों में उनकी उपस्थिति में क्रिसमस पीक 2015 और द कंजूरियन 2 2016 और इट 2017 में आपको देखने को मिली। इसका 2019 का सीक्वल सीरियल से द लास्ट की शामिल था 2018 में और साथ ही साथ अंधेरे में बात के लिए डरावनी कहानी 2019 में। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ मुख्य रूप से जोवर बोर्टन लेज इनका नाम है। 30 जुलाई 1977 को इनका जन्म हुआ। तकरीबन 46 साल इनकी उम्र है। स्मॉल रियल स्पेन में हुआ। मुख्य रूप से ये एक अभिनेता है और इस इंडस्ट्री में 2005 से ये काम कर रही हैं। इनके बारे में मैं आपको सारी डिटेल बताता हूँ। बोर्टन का जन्म इस यूदियन रियल में हुआ जो कि मॉस्टिंग एटियन ब्रॉड, रोमन मॉरिया डेड और कॉर्मिन सिवन लॉब्टन ईटन के पुत्र थे। 5 साल की उम्र में उन्होंने मार्फेन सिडलोस का पता चला और बोस्टन की स्थिति के कारण शरीर के कुछ ऊतकों में अत्यधिक ट्यूशन के कारण उनकी उंगलियां बहुत लंबी और पतली हो गई। साथ ही साथ उनका कद लंबा और पतला हो गया। और इनके बारे में मैं बताऊँ आपको और तो बोर्टन ने द्वितीय शारीरिक गुण के साथ प्रदर्शन कला में रुचि के कारण 2005 में बायन यूजन्स की द वेम्पायर स्टेज में पहली भूमिका निभाई। 2 साल बाद उन्होंने जाम बेल्जन और पाको प्लास 2007 की फिल्म में आयरिस स्टिंग मैरियत की भूमिका निभाई और मंच और टेलीविजन में भी आपको कई जगह देखने को मिली। टोटल थिएटर भूमिकाओं में दिखाई दी जिसमें 2010 में उन्होंने ही ट्रेन कैरियन ऑर्केस्ट्रा में मंच रूपांतरण में क्लेबिन राक्षस के रूप में और साथ ही साथ टेलीविजन पर भी 2019 में एक विदेशी प्रजाति के सदस्य के रूप में दिखाई दिए जिसमें बैलेंस के नाम से जाना जाता है। स्टार ट्रेक डिस्कवरी का एक एपिसोड। इसके अलावा 2019 में बोर्टन गेम ऑफ थ्रोन्स एपिसोड में द लॉस्ट नाइट में एक नाइट के रूप में दिखाई दिए। अवार्ड्स के बारे में बात की जाए तो 7 अक्टूबर 2019 को बोर्टन्स को अभिनेता मारियन डेल्यूस के साथ 2019 के सिटीजन्स फिल्म फेस्टिवल में विक्वोंस दिल और टेम्पस अवार्ड एक तरह से प्राप्त हुआ। ये पुरस्कार प्रतीक फ्रांस विश्व और फिल्म शैलियों के व्यक्तियों को फिल्माई कार्य में उत्कृष्टता के लिए जाना गया था। साथ ही साथ दोस्तों इसके साथ मैं आपसे कहना चाहता हूँ यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती हैं
तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, ताकि हम जब भी हमारी वीडियो आप तक पहुंचाए तो आप जल्दी से उसे देख पाओ। साथ ही साथ फिल्मोग्राफी के बारे में बात करते हैं। इनकी फिल्मोग्राफी किस प्रकार से है। वेनेट स्टील वाटर 2005 में और 2007 में रेड, और साथ ही साथ रेड 2 2009 के अंदर देखने को मिले, और मामा 2013 में, बीटिंग एंड बीटिंग 2013 में, और क्रीमी स्पीक 2015 में, द अदर साइड ऑफ द डोर 2016 में, द कॉन्जूरियन 2 और साथ ही साथ डोंट कैन स्विच 2016 में। साथ ही साथ 2017 में द मम्मी और इट्स के अंदर भी आपको देखने को मिली। इंस्टीट्यूट द लास्ट की 2018 में, और सेल्डर मैन 2018 में, मारा 2018 में, और स्किन स्टोरी ऑफ टेल इन द डार्क 2019 में। साथ ही साथ इट चैप्टर 2 और एडवेंचर ऑफ द टेरेबल्स बाय ट्रेन और इट्स चैप्टर 2 2019 में देखने को मिले। साथ ही साथ हिज हाउस 2020 और 32 मसलों स्टीम 2020 में, और डोंट लिस्टेंस 2020 में। साथ ही साथ द उमे प्लोनियम क्लब 2021 में, एमरिस 2022 में, और इफ फैंटेसी केस डी ग्लोडन 2023 में, द लास्ट वॉल्गन ऑफ द डिमेटेड 2023 में, और प्रोडक्शन में है आपको एलियन कॉन्वेनेंट 2017 में। और एक्टर की बात की जाए तो स्टी ट्रेक डिस्कवर 2019 में, गेम ऑफ थ्रोन्स 2019 में, और जस्टिन एंटन डी क्रिट 2019 से 20 में, और ईली वैकेंस 2021 में, और डोजा एनोबिल 2022 में। साथ ही साथ और भी कई जगह आपको देखने को मिली हैं। इसी के साथ मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारे जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। साथ ही साथ बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसे देख सकें, और बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ताकि हमारे और भी कोई अपकमिंग वीडियोज़ हैं उन सभी को आप देख पाओगे। और दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में और डिटेल हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों अब कंटिन्यू के बारे में हम जान रहे हैं, और कई कैरेक्टर हमने आपको बता दिए हैं, इनके बारे में सारी कुछ जानकारी आपको दे दी है। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ेंगे और हमारे अगले कैरेक्टर के बारे में जानेंगे, जो कि इस इंडस्ट्री में बहुत एक जैसे लंबे अरसे तो काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ बहुत ही बेहतरीन एक्टर हैं। दोस्तों फोर्डन गोसिन वॉलरेड इनका नाम है। 26 अप्रैल 1951 को इनका जन्म हुआ, जिन्हें फोर्डन वार्टन या टीटो वालेंस के नाम से बेहतर जाना जाता है, और एक स्पेनिश अभिनेता है, और एवल में जन्मे और पेपो पावेल पेम में पीपल्स के रूप में प्रदर्शन के लिए टेलीविज़न दर्शकों के बीच बहुत लोकप्रिय हो गए। बाद में उन्होंने टेलीविज़न श्रृंखला ए कोडमेन में गोल्डन क्रिस्टियंस के रूप में अभिनय किया। तो दोस्तों इसी के साथ इस कैरेक्टर के बारे में हम सारी कुछ जानकारी आपको देंगे। वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फोर्डन डोसिन वॉलरेट इनका नाम है, जैसा कि मैंने बताया था, एक स्पेनिश अभिनेता है और एल्विस में जन्मे हैं। साथ ही साथ अपने प्रदर्शन के लिए टेलीविज़न दर्शकों के बीच बहुत लोकप्रिय हो गए हैं। बाद में उन्होंने टेलीविज़न श्रृंखला एल मोनिस में गोल्डन कैस्टन्स के रूप में अभिनय किया, और फोर्डन गार्ली और वॉलरेट का जन्म मुख्य रूप से 26 अप्रैल 1951 को हुआ। तक आज इनकी उम्र की बात की जाए तो तकरीबन 72 साल इनकी उम्र है। एवला स्पेन के अंदर इनका जन्म हुआ था। इन्हें फोर्डन वार्ड रेडलर के नाम से इनका अन्य नाम है, और मुख्य रूप से ये एक एक्टर है। 1977 से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं।
ला गुरन डे पाप 2077 में, और साथ ही साथ 2001 से तरह से आपको देखने को मिले। और 1977 में भी ये मूवी थी पार्ट 1 पार्ट 2 के नाम से। और एम्ब्रेस ग्यून ऑन द मैस 1989 में, और 1993 में लो मैस नेचुरल, और साथ ही साथ और भी कई मूवीज जैसे कि वेया वैकलेट 2023 और इल्फेंटन कैस्टेल कैसल डेवल गवर्नमेंट 2023। साथ ही साथ टेलीविजन के अंदर भी आपको कई जगह देखने को मिले। ट्रिजेंस डी एम्ब्रॉयड 1986 और चिलियन 1993, पेपी वे पेपी 1995 और टूबस और लोज होमरस ओजन आई ग्रेड 1986 से 1988 तक। साथ ही साथ ई कॉम्शन 1999 से 2009 तक, 2013 से 2014 में विलवेल्ट और सिम डीलनेट 2014 से 15 में, और साथ ही साथ 2021 में एल्बा के अंदर मुख्य रूप से देखने को मिले ए प्राइवेट अफेयर 2022 के अंदर मुख्य रूप से देखने को मिले। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ अब हम बात करते हैं हमारे अगले कैरेक्टर रोबोट आलमोन के बारे में। रोबोट मार्नेट फेवलिप इनका नाम है। 1 जनवरी 1970 को इनका जन्म होने रोबोट आलमोन के नाम से बेहतर जाना जाता है। एक स्पेनिश अभिनेता है जो कि 1986 से 50 से फिल्म में दिखाई दिए, और आलमोन ने मैं गौन सेवा में जोरियन आफरूज के रूप में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता 2016 के लिए गोया पुरस्कार जीता। मुख्य रूप से रोबन मार्लिट फेलियंस इनका नाम है। 1 जनवरी 1970 को इनका जन्म हुआ। तकरीबन 53 साल इनकी उम्र है। मेडिंग स्पेन और मुख्य रूप से अभिनेता हैं। 1986 से इस इंडस्ट्री के अंदर ये काम कर रहे हैं। 2003 के अंदर ये आपको देखने को मिले मुख्य रूप से डेस बी फॉरबल यानी कि फुटबॉल्स डे के अंदर, और इसी के साथ साथ ही आपको और भी कई मूवीज में देखने को मिले जैसे कि गॉड्स, बीट्यू वेट लेनियस और ली पोर्टस के अंदर भी आपको कई जगह देखने को मिले। साथ ही साथ ले ग्रैंड फैमिलीज 2013, क्विंटस नोज प्रूनेट 2016, जोनो हॉस्टिल्स 2017 और एस फॉर ट्यूबियंस 2017 टेलीविजन के अंदर भी कई जगह देखने को मिले हैं। तो दोस्तों इस कैरेक्टर के बारे में मैंने आपको सारे कुछ डिटेल आपको बता दी है। यदि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दें। दोस्तों अब हम इसी के साथ एक ज़बरदस्त मूवी के बारे में और जान रहे हैं जिसके अंदर ये कैरेक्टर देखने को मिले जिनका नाम है एक तरह से अननोन ऑर्जियल्स। एक स्पेनिश मूवी है, बहुत ही बेहतरीन एक्शन रोमांच की एक तरह से मूवी है, और एक तरह से ऑरिजिन सैक्रूट्स के नाम से इसे जाना गया है, और 2020 में स्पेनिश थ्रिलर फिल्म है। इसके बारे में बात की जाए तो इसका डायरेक्शन जो डेविल गोलस ब्लिडूस द्वारा इसका डायरेक्शन किया गया है, जो कि डेविन गोस गोलियंस और फोल्डेड नोवर द्वारा लिखित है, जो कि गोल्डेंस के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है, जिसमें जेवन रे और वैनोथ एजग्रोन्स और ब्रिज ने अभिनय किया है, और एटलियोस रीजन्स के साथ एफए के अंदर भी देखने को मिले हैं। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ इनके बारे में मैं आपको डिटेल बताऊँ तो मुख्य रूप से डेविल गेट ग्लिस द्वारा इसका डायरेक्शन किया गया है, और स्क्रिप्ट राइटिंग डेविल ग्लोस फ्लैडी फर्नांड नावर द्वारा इसकी स्क्रिप्ट राइटिंग की गई है। साथ ही साथ द डेविन गोलन ब्रेड द्वारा ऑरिजिन स्कोर पर यह आधारित है, और जेविन रे और रोविन चे एजग्रोन ब्रेज एफन और एंट्रोन्स रेजियंस द्वारा इसमें अभिनय किया गया है। इसके अंदर एक तरह से सिनेमेटोग्राफी रीटा नोरिगिन द्वारा की गई है, और लियर लारोस मार्टिन रोस द्वारा इसकी एडिटिंग की गई है। म्यूजिक की बात की जाए तो फ्रेडरिक जूस्टिन द्वारा इसमें म्यूजिक दिया गया है, और डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो नेटफ्लिक्स पिक्चर्स यानी नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ये देखने को मिली थी। अभी आप देखना चाहो तो नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर जाकर देख सकते हो। नेटफ्लिक्स का ओरिजिनल माल है, आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा। लेंथ की बात की जाए तो मूवी की लेंथ तकरीबन 100 मिनट है, और स्पेनिश इसकी लैंग्वेज है। बाकी मल्टीपल लैंग्वेजों में से डब कर रिलीज़ किया गया था। आपको अपनी कंट्री के हिसाब से लैंग्वेज देखने को मिल जाएगी। बाकी दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हम अब आपको
इस कैरेक्टर के बारे में सारी कुछ डिटेल बताया कि इसके जो कैरेक्टर आपको देखने को मिले हैं मूवी के अंदर, बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिंग इन्होंने की है। तो दोस्तों इसी के साथ इसके प्रोड्यूसर, डायरेक्टर सभी के बारे में जानेंगे और एक एक करके सभी की एक जैसे जानकारी जानेंगे। तो दोस्तों 2019 में मैटन में सेट कथनांग में एक मनोवैज्ञानिक चित्रण लोगों को मारने के लिए कॉमिक्स और सुपर हीरो की मूल कहानियों का उपयोग करता है और एक निशान होड़तल और हल्कन बनने के लिए पर्याप्त खुराक और सीफन खिलाए जाने के बाद एक आदमी की मौत हो जाती है। तो दोस्तों ये जो मूवी है इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये एक रियल स्टोरी पर बेस है, उसके बारे में भी मैंने आपको सारी जानकारी बता दी है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, यदि आप चैनल पर नए हो तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर ले ताकि हमारे जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ है उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसे देख सके। और एक प्यारा सा कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और जिस भी सीरीज़ के बारे में आपको जानना हो, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, कोई सी भी लैंग्वेज की सीरीज़ हो या किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पर वो रिलीज़ हो, चाहे नेटफ्लिक्स हो, प्राइम वीडियो हो, चाहे इसी के साथ डिज्नी हॉटस्टार हो या इसी के साथ साथ हर OTT प्लेटफॉर्म, होलो, HBO, स्टैन जैसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म की भी सीरीज़ की एक्सप्लेनेशन रिव्यू में लाता रहता हो, आपको सिंपली नीचे कमेंट बॉक्स में उससे सीरीज या मूवी का नाम लिखना है, सेक्शन हो तो सेक्शन लिखना है, हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अब हम इसके बारे में सारी कुछ डिटेल जान चुके हैं, अब इसकी कास्टिंग के बारे में आपको थोड़ी डिटेल में आपको बताता हूँ। दूसरा दिल ने निकाल लिया जाता है और वह धातु के सूट से टुकड़ा हुआ टूटा दिखता है। इसे रोकने का प्रयास इंस्पेक्टर डेविल कर रहे हैं और एक ऐसा व्यक्ति जो महसूस करता है कि कॉमिक बड़े पैसों के लिए है, इस तरह की आलोचनाओं की कीमत तुरंत चुकानी है। प्रारंभ में उन्होंने कॉम्सन द्वारा सहायक प्रदर्शन की जाती है, एक पुलिसकर्मी को अपनी इस्तीफा देने के लिए मजबूर होने के बाद बल में अपना अंतिम दिन बिता रहे हैं। डेविन का बॉस हत्या प्रमुख नॉर्मन है जिसे कॉस्प्लिन पसंद है, उनके शब्दों में एक कॉमिक नहीं पढ़ती बल्कि फिल्म और एनिमेशन देखती हैं। इस जोड़ी ने क्वेश्चन के बेटे जॉन एलियंस भी शामिल है। यह कॉमिक जिक की और शहर में एक कॉमिक बुक स्टोर चलाता है। जब कॉमिक्स को पता चलता है कि विपिस खलनायक सुपर हीरो मूल की कहानी बनाने के लिए हत्या कर रहा है तो उसे लगता है कि जॉन डेविन के साथ मामले पर काम करने के लिए बेहतर उपयुक्त है। चीज़ें जब बिगड़ती हैं जब डेविन को पता चलता है कि उसके माता पिता को उसे मार दिया जाता है, जैसे कॉमिक्स में मार्थन और थॉमस वेन को मार दिया गया था। जॉन डेविन और नॉर्मन का गुप्त हथियारों के खिलाफ लड़ने जाते हैं, जो कि पूरे समय उन्हें लग रहा था कि हथियारों को ढूंढने के लिए तीनों के पास समय समाप्त होने के साथ खबर सार्वजनिक होने पर उन्हें दबाव का सामना करना पड़ता है। विभाग में फ्रोजन आदमी ग्रुन के अंत में हत्यारा होने का पता चलता है और बाकी की कहानी तीनों तक उसकी नापकान योजना को ख़त्म करने की कोशिश के बारे में है। डेनी वेल्टन्स के रूप में जोविल रे और कोस्कन्स के रूप में एटलोन रीजन और जॉन एलियंस के रूप में ब्रेज एफर और नॉर्मो के रूप में वेरिंग एथग्रूज और साथ ही साथ पार्को के रूप में लियोन्ड सेब्रियन और जेविन रीस के रूप में एलेक्स गार्सन, साथ ही साथ फिलिप के रूप में रोमन राइमर और क्विटर विवाद के रूप में फ्रैन ब्लू। रिलीजिंग की तारीख के बारे में बात की जाए तो यह फिल्म 2020 में मलगान फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शन होने वाली थी, लेकिन फिल्म निर्माताओं ने इसे शेड्यूल से हटा दिया, जबकि फेस्टिवल की तारीख मार्च से अगस्त में बदल दी गई और इसे 28 अगस्त 2020 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ किया गया था। अवार्ड्स के बारे में बात की जाए तो एक जैसे 8वां फ्रिजोन अवार्ड और 35वां गोयो अवार्ड्स 2021 में इन्होंने जीता। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ इनके बारे में मैं आपको और भी डिटेल बताता हूँ। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दे ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों इस मूवी के जो हमारे कैरेक्टर थे उन्होंने भी बहुत ज़बरदस्त
किरदार निभाया था और इनकी एक तरह से बारे में मैंने आपको कई अपडेट कई डिटेल आपको बताई थी। साथ ही साथ दोस्तों जहाँ तक हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दे ताकि हमारे जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा ताकि हमारे जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। साथ ही साथ जहां तक हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जिस पर हम डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इस मूवी के अंदर जो प्यारा किरदार आपको देखने को मिला है उनका नाम है एक तरह से जेवियर रे। जेवियर रे जन्म 25 फरवरी 1980 को एक स्पेनिश अभिनेता है। वह टेलीविजन श्रृंखला रफीन में अपने प्रदर्शन के लिए लोकप्रिय हैं। 25 फरवरी 1980 को इनका जन्म हुआ था। 43 साल इनकी उम्र है और नोइस गैलियस स्पेन से अभिनेता है। मुख्य रूप से 25 फरवरी 1980 को सोयान गेल्सन में जन्म हुआ और अपने अभिनय करियर की शुरुआत करने से पहले वे एक उत्साह हास्य और पुस्तक संग्रह करता थे। उन्होंने 2001 में नाटक उर्बन में एक तरह से एक रंगमंच प्रदर्शन के साथ एक उल्लेखनीय भूमिकाएं मिली। उन्होंने अपने टेलीविजन डेब्यू 2005 की सीरीज एल फिल्स में डे ला लेस में अभिनय किया जिसमें उन्होंने नादियन डी सेपोन से एक तरह से चुलबुले किरदार का डायरियस का अभिनय किया। उन्होंने 2008 में आर्ट सिस्टम में अपने प्रदर्शन के लिए एक फीचर फिल्म में अपनी शुरुआत की और अक्सर सहायक भूमिकाओं में कास्ट किए जाने के बाद वह वेलवेट में अपने प्रदर्शन के बाद विशेष रूप से 2018 श्रृंखला में फॉर्निन में सीटोन मिनोस के रूप में अपनी सफल भूमिकाओं के बारे में स्पेनिश ड्रामा फिक्शन में मुख्य भूमिकाओं में और मार्गन वाले अभिनेता बन गए हैं। साथ ही साथ दोस्तों 2005 में बात की जाए तो एल फोर डी ले 2005 में और वेल्टिस 2007 में और एमरी टेम्ब्रिस वर्जन 2007 में जैसे कई बड़ी फिल्मों में देखने को मिले। साथ ही साथ 2021 में है हैचिल और मैंटिस 2020 में। साथ ही साथ लोश पेशेंट डिल डॉक्टर ग्रिट के अंदर आपको देखने को मिले जिसके बारे में एक तरह हम आपको अब बाद में बताएंगे आज की इस वीडियो में, क्योंकि वैसे ही कई मूवीज़ के बारे में हमने अपडेट आपको बताए हैं। और दोस्तों ये आपको अपकमिंग मूवी ला म्यूजर डॉर्मेंट के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ये इसके अंदर मुख्य भूमिकाओं में कैरेक्टर के साथ देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों इस कैरेक्टर के बारे में भी मैंने आपको बता ही दिया है। अब हमारे अगली कैरेक्टर जो कि बहुत ही सुपरस्टार है, सुपर एक तरह से हीरोइन है और वार्निंग फॉन्डिस एंड ग्रोल्स, इन्हें आप जानते ही होंगे। 16 जून 1983 को इनका जन्म हुआ, जिन्हें पेशावर रूप से वार्निंग एज ग्रूट के नाम से जाना जाता है। एक स्पेनिश अभिनेत्री हैं। 2006 में नाटक माय नेम इज़ जोआन्स के शीर्षक चित्रण के रूप में अपनी फीचर फिल्म की शुरुआत करने के बाद उन्होंने माय फ्रीजन यार्ड और काठमांडू लॉरेंस और फेमिस यूनाइटेड एंड नोज ओरिजिन में माय हार्ट और गेम ब्रूज जैसे फिल्मों में अभिनय किया। साथ ही साथ वर्डिंग फॉर्लिस एर्जेज और 16 जून 1983 को इनका जन्म हुआ और 40 साल इनकी उम्र है। मेड इन स्पेन में हुआ। मुख्य रूप से एक अभिनेता है और फिल्म डायरेक्टर भी है। साथ ही साथ वेनिस फॉन्डलिस एजग्रोर का जन्म 16 जून 1983 को मेडलिस में हुआ था। उनके पिता एक वकील हैं और उनकी मां एक सिविल सेवक हैं। 2015 के एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि वह 8 साल की उम्र से ही अभिनय बनना चाहती थी, लेकिन उनके माता पिता चाहते थे कि उनके करियर में वे पढ़ाई करें और मेरी मौसी के साथ रहती हूँ मैं, और उन्होंने मुझे कहा कि मुझे वहीं रहना होगा जैसे मैं चाहती हूँ। हालांकि मुझे करना चाहिए और मेरी माँ को मना कर दिया। साथ ही साथ जहाँ उन्होंने वेस्टर्न और कुत्तों को घुमाने वाले के रूप में काम किया, नहीं एक जैसे डॉग हेल्पर। साथ ही साथ दोस्तों अर्जुन की खोज स्पेनिश नेसांग बिंगोज लोस ने की थी। उन्होंने 2006 की फिल्म माय नेम इज जूलानी में कास्ट किया था, जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ नई अभिनेताओं के लिए गोल्डन पुरस्कार के लिए नामांकन किया था।
उनके शीर्षक चित्रण की भूमिका निभाए एक 18 वर्षीय महिला जो कि अभिनेत्री बनने के पास अपने सपनों को पूरा करने के लिए मैटिन चली गई थी और यूरोपीय फिल्म एक तरह से प्रमोशन और जूरी ने एंचोर्ड को 2009 की शूटिंग स्टार अवार्ड्स में सम्मानित होने के बाद 10 उभरते यूरोपियन अभिनेताओं में से एक के रूप में चुना। 2009 में उन्होंने आर्डिन ब्रूस फिल्म स्पेन ऑफ बन्नी एंड ब्रूस के ब्रिटेन दर्शकों के बीच अपनी पहचान बनाई। ब्रूस की एक तरह से मुख्य कलाकारों में नोवन फील्डिंग और साइमन ब्रेजन और जूलियन बैटन के साथ अभिनय करते हुए उन्होंने एक अजीब मजबूरी वाली सड़क यात्रा में फंसी एक गंदगी बैटन की भूमिका निभाई, जिसमें वह अभय भरवा और भालू ब्रूस के जार और साथ ही साथ कुत्ते शामिल थे। 2012 में क्रिस मैथुन ऑस्ट्रेलिया मनोरंजन पेपर द एजेंट्स में लिखा था कि रोबर्ट पैराडिग्नस को रोमांटिक ड्रामा 6 पॉइंट में एमास के बारे में एक दिलचस्प शामिल है और यून रूप में विकसित अंधी महिलाओं की भूमिका निभाई, जबकि मैनचेस मास्टिन कूलन्स के आस्कर आधे भाग के लिए एक शांत पीछे हटने वाली महिला है। वह भाई बहन अपने बिछड़े हुए भाई प्रिकन पर है और साथ ही साथ मदद करने की कोशिश करने वाली एक शिक्षक के रूप में भी स्पष्ट यूनियन प्रदर्शन करती है। साथ ही साथ 2018 में उन्होंने FX श्रृंखला ट्रांस में जे पॉलीग्लूटन की भूमिका निभाई और अपनी शुरुआत की और गर्लफ्रेंड ल्यूजेंस के साथ 2020 में उन्होंने एनोज ओरिजिन में कठोर पुलिस वाले और कॉमिक्स में प्रेम नार्मो का किरदार निभाया। 2021 में उन्होंने लघु फिल्म डॉर्मेंट लोबन्स के साथ एक निर्देशक के रूप में शुरुआत की, जिसके लिए सर्वश्रेष्ठ काल्पनिक लघु फिल्म के लिए गाय पुरस्कार जीता। एचून स्पेन इतालवी और अंग्रेज में प्रांगित है। 2015 तक वह लंदन के क्रिस्टोन में पहले 4 साल पुराने प्रेमी स्पेन अभिनेता एल्बर्ट गोस के साथ रहती थी। फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो इनकी फिल्मोग्राफी भी बहुत ही बेहतरीन है। यूसो ला जूलिंग 2006 में आपको देखने को मिले, साथ ही साथ इली मैरियन डो लॉस मेलियंस के अंदर 2007 में और एड किड्स 2008 में, साथ ही साथ बनी एंड द ब्लूज 2008 में, साथ ही साथ 6 पॉइंट अबाउट एनिस 2011 में और कैनब्रूड 2012 में, साथ ही साथ एंड मी लिंगस में 2013 में। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ ये आपको ला निबन ये लेडियोन 2017 में देखने को मिली और अपकमिंग ये जस्टिस आर्टिकल के अंदर कैम्ब्री कोस्टाल्स का रोल निभाते हुए आपको देखने को मिलने वाली हैं। टेलीविजन्स की बात की जाए तो उमा नेवर वेड 2003 और अभी हाल ही के अंदर ये लॉस पैक्टिस लीड डॉक्टर गार्डियंस में 2023 में देखने को मिल रही है एम्प्रो ग्रिपन के रोल में। साथ ही साथ दोस्तों इस कैरेक्टर के बारे में भी मैंने आपको सारी कुछ डिटेल बताई है और अब एटलोन फॉन्डीज रेंजिंस के बारे में जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, इन्हें 7 अगस्त 1955 को इनका जन्म माना जाता है और एक स्पेनिश फिल्म टेलीविज़न अभिनेता हैं। एंटोनियस फॉन्डीज रेंजिंस 7 अगस्त 1955 को इनका जन्म हुआ। तकरीबन 70 साल इनकी उम्र हो चुकी है। स्पेन टोल बैंक्स में हुआ। ओजियन ने 1980 में लाल पालोस उलझन में अपनी फीचर फिल्म की शुरुआत की, जिसमें ओपरेन प्राइम और ला मोनर नेगोस में भी अभिनय किया। उन्होंने 1980 के दशक में इमरोज माइन ब्रूस कोस 1985 और ला विंस्टन और एल्गोन 1997 में एमोस क्यू और नोमन पोक में अभिनय किया। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ वो 2003 से 2008 में एक टेलीविज़न श्रृंखला लो रेंगस में डियोन सोजन्स के किरदार के लिए उन्होंने स्पेन में काफ़ी लोकप्रियता मिली। साथ ही साथ दोस्तों इनकी फिल्मोग्राफी भी बहुत ज़बरदस्त है और एंटोनियो फॉन्डियस रेजेंस का जन्म दुर्घटनावश 7 अगस्त 1955 को टोल बैंक्स में हुआ, क्योंकि उनके माता पिता ने अपनी ग्रीष्मकालीन छुट्टियों वहीं बिताई हैं, लेकिन उनका पालन पोषण मैंडिस में हुआ। और वकील जॉनसन रामोन फोर्डिन ब्लेड के पुत्र हैं और एमलिस रोजन रूस डी रोबन और जिनकी एक तरह से
उम्र के बारे में बात की जाए तो जिनकी 10 जुलाई 2011 को मृत्यु हो चुकी है। उन्होंने मैरिडन कॉलेज सातान मारियन डेल प्लेस पर अध्ययन किया है। रोजर्स ने विश्वविद्यालय में कानून की पढ़ाई की, यानी लॉ की पढ़ाई की उन्होंने फिर भी, और उन्होंने 1 साल तक अपनी पढ़ाई छोड़ दी और साइनोज ऑफ द एजेंस में बदल गए। और इस दौरान वे फोर्ड एंड ट्यूस में भी देखने को मिले, जैसे लोगों पर परिचित होने लगे। और 2003 से 2008 तक उन्होंने सफल भूमिकाएं निभाई, कई जगहों पर लॉस रीजन में प्रमुख भूमिकाएं और डीगन सोन्स के रूप में अभिनय किया। वह लार्वेशन में एक सामान्य सहयोगी थे और सितंबर 2019 में उन्होंने ए होमरिस के लिए चुने गए। फिल्मोग्राफी इनकी बहुत ही बेहतरीन है। ओपन प्राइमर्स के नाम से इन्हें 1980 में लियोन्स का रोल दिया गया और मोरो वाइकिसन और साथ ही साथ 1991 में टोटो पोर ला पास्ता 1991 में देखने को मिले। साथ ही साथ टोडस इला कार्सेंस 1993 में और टोलगिल नोस हैम्ब्रिस लोस एग्रूस 1994 में। साथ ही साथ ट्रेविस ला मार्वोस 1985। साथ ही साथ और भी कई जगह आपको देखने को मिले, एक्स 2002, ला काजन 5005। साथ ही साथ अन्य दिन में भी अन्य किरदार निभाते हुए नजर आए, सेला 2021 में और ओरिजिन सेक्टोस 2020 के अंदर मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिले हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो यदि आपको पसंद आती हैं, आपको अच्छी लगती हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इस कैरेक्टर के बारे में तो हमने जान ही लिया है और साथ ही साथ हमने तकरीबन आज की इस वीडियो के अंदर तकरीबन 2 से 3 मूवी के बारे में जाना, जिसके अंदर बहुत ही बेहतरीन मूवीज़ थी। 2 नेटफ्लिक्स की थी और एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म फॉलो पर आपको देखने को मिली थी। साथ ही साथ दोस्तों यदि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना एक जैसे कमेंट लिख सकते हैं। और यदि आपने इस एक जैसे मूवी को देख लिया है तो आप अपना रिव्यू नीचे भी लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ताकि और भी लोग इसे देख पाए और एक जैसे ताकि वो भी इसे देख पाए और आपका रिव्यू नीचे पढ़ सके। और साथ ही साथ दोस्तों आप में से कितने लोग इसे देखने जाने वाले हैं, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आप वो भी लिख सकते हैं। और दोस्तों आज की वीडियो यदि आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने इस मूवी के बारे में बात की जो कि नेटफ्लिक्स पर आपको देखने को मिली है। तो दोस्तों ये जो मूवी है बहुत ही ज़बरदस्त है और बाकी दोस्तों आपने इसे एक तरह से देख लिया हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना सजेशन दे सकते हैं, इस मूवी का रिव्यू आप बता सकते हो ताकि और लोगों को भी हेल्प मिल सके। बाकी एकदम कड़क माल आपको कुछ हट कर आपको देखने को मिला है और सबसे बड़ी बात रियल स्टोरी पर बेस्ड है और ये आपको एक तरह से देखने को मिली स्पेनिश के द्वारा, यानी स्पेनिश लैंग्वेज में इसे बनाया गया था। बाकी मल्टीपल लैंग्वेजों में तो देखने को प्रोवाइड कराई गई है नेटफ्लिक्स द्वारा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना है और आप में से कितने लोग इसे देखने जाएंगे नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता दें। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।